दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होगे, सुरक्षित भी होगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार में। तो आज हम ट्यूजडे लेक्चर लेके ज्योग्राफी हम आज कराने वाले हैं। तो ट्यूजडे लेक्चर में वहाँ चैलेंज हमारे चैनल पर क्विज चला हुआ है। ज्योग्राफी में हम 30 क्वेश्चन कवर कराएंगे विद इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। तो वे 30 क्वेश्चन जो होंगे हम 3 वीडियो के माध्यम से कराएंगे, जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे, विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे और सामान्य भूगोल आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट नोट्स का आप PDF जो वो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ज्योग्राफी का पहला दिन है, पहला लेक्चर होने वाला है। भूगोल के जो हम टॉपिक करेंगे, जो भारत का भूगोल है उसका हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है होगा भारत की स्थिति एवं विस्तार, स्टेटस एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। लेवल फर्स्ट होगा। तो लेवल फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ये पूछा है कि जो भारतवर्ष था वो किस द्वीप का एक अंग रहा है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के आधार पर बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जम्बू द्वीप। इसकी व्याख्या देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार व्याख्या क्या कहता है कि पौराणिक भूगोल के अनुसार जब द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है, यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके इलावर्त, बर्दाक्ष, किंगपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय ये 9 खंड है। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिक लवण सागर है। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष जामुन के कारण हुआ है। जो जम्बू द्वीप है उसका जो नामकरण हुआ है वो जामुन जो का पेड़ है उसके नाम पर हुआ है। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार है: पलक्स, सालमल्य, कुश, कौंच, शाक और पुष्पर। ये बड़े द्वीप हो गए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। ठीक है, इंडिया का जो शब्द का प्रयोग होता है वो सबसे पहले किस भाषा में किया गया था ये पूछ रहा है। इसका जो प्रयोग है वो ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम किया गया था। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए थे कि ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं। जैसे कि पाटलिपुत्र को वो लोग पालीपोथरा कहते थे, मथुरा को मेटोरा कहा है और बल्ख को बकटिया कहा है। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइड्रस दिया। ठीक है, ये आपको नाम याद कर लेने हैं कि ग्रीक भाषा में इनको क्या क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनाकर आपको दे सकता है एग्जामिनर। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। जो भारत की सिचुएशन है ये थोड़ी ऐसी है इस टाइप की। तो ये पूछ रहा है जो दक्षिण है ये वाला छोर है, इसकी पूछ रहा है अक्षांश में, जो अक्षांश होता है उसकी पूछ रही कौन से अक्षांश पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, व्याख्या देखिए कि भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, इसमें बता दें सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है और जो ऊपर है नॉर्थ की साइड, जम्मू की साइड है, वो 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश है। और अगर पूर्वी की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट है और देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग है। तो मैं अगर बता दूं इसमें जो पूर्वी देशांतर है दोनों में आया है, क्योंकि जो हमारी ये पृथ्वी है तो ये GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो इससे जो इधर होता है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो हमारा जो भारत आता है वो इस क्षेत्र में पूरब में आता है। ठीक है, और एक लैटिट्यूड है, इक्वेटर है। तो कौन से उसमें आता है, नॉर्थ में आता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कौन से पोल में उसमें आता है, इस फेसफेयर में, ये नॉर्थ में आता है। तो इसलिए हमने नॉर्थ लिया है उत्तरी अक्षांश दोनों में, और पूर्वी लिया है, क्योंकि इस तरह से देखें देशांतर से देखें तो पूर्वी में आता है और अक्षांश से देखें तो उत्तर गोलार्ध में आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हम समझ में आएगा। आगे देखें, भारत विषुवत रेखा के
क्या क्या कहा गया है? भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक फैला है। ये आपको वैल्यू याद कर लेनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि भारत मानक समय पूछ रहा है। भारत मानक समय आधारित है। ये भारत का मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो किसके बेस पर, किस देशांतर के बेस पर चलता है? ये आपका 82 डिग्री 33 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। तो व्याख्या देखिए कि भारत में 82.5 मतलब कि 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री का मतलब होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। ये समय को मानक समय माना गया है। भारत का जीएमटी है, जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 बजे होगी। एक बार और आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ये है जीएमटी। यहाँ पे लंदन पड़ता है यूरोप में, तो ये इससे होकर गुजरती है जीएमटी से। तो लंदन का उदाहरण देकर का है, जो ये जीएमटी है ये है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री है। और जो भारत है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे भारत है, इससे जो देशांतर रेखा गुजर रही है वो 82.5 डिग्री कह लीजिए या 82 डिग्री 30 मिनट कह लीजिए। ठीक है, इससे गुजर रही है। तो ये जो डिफरेंस है, टाइम का जो डिफरेंस है 5.5 घंटे बताया है। ये डिफरेंस कितना होगा? 5.5 घंटे का डिफरेंस बताया है जो इस लाइन की। अगर हम यहाँ पे अवस्थित है तो आपको वहाँ का टाइम देखना है भारत का, तो 5.5 घंटे आगे होगा। ठीक है, ये बताना चाहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि इलाहाबाद के समीप है। मैंने अभी बताया ना, जो जीएमटी है, जीएमटी नहीं सॉरी IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो रेखा है 82.5 डिग्री, वो इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के समीप हो जाएगी वो। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय कहा गया है। ठीक है, ये मैंने आपको भी बता दिया। छठा क्वेश्चन देखिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच टाइम GMT टाइम में कितना अंतर है? ये भी मैंने अभी आपको बताया है, डायग्राम बना के बताया कितना अंतर होता है। 5 घंटे 30 मिनट का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी देख लीजिए। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, किस समय को मानक समय कहा गया है? या ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूर है? जो भारत का दक्षिणी ध्रुव है, विशाखापट्टनम जहाँ पे पड़ता है, ये ऐसे भारत है। अगर बात करूँ, ये हमारा भारत, तो ये दक्षिणतम बिंदु है। ये पूछ रहा है कि जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा गुजर रही है और दक्षिण बिंदु है, इसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये जो इसकी वैल्यू होगी 876 किलोमीटर होगी। 876 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। इसके पूर्व नाम है लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट, जो पहले जाने जाते थे। अब ये दक्षिण इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पहले इसके जो नाम थे, प्राचीन नाम, वो हीचिंग थे, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा गया है और पार्सन पॉइंट भी कहा गया है। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय की पूछ रहा है, न कि जलीय की पूछ रहा है। जो जल से टच है, वो स्थल से जो सीमा है वो पूछ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। मतलब कि जो हमारी इतनी लंबी सीमा रेखा है वो हमारे 7 राज्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, 7 राज्यों को छूती है। और जो देश अदर देश, हमारे जो पड़ोसी देश है वो लगे हुए हैं सीमा से, वो 7 देश है। ठीक है, अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो द्वीप को 20 साथ में ले ले तो
उसके सहित पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो वो तटरेखा की लंबाई हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की, तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 है। अगर मैं भारत के धरातल की बात करूं, जो कि मालाबार और ये वाला है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे श्रीलंका है, ये वाला जो हिस्सा है जो कि पानी में स्थित है, तटीय क्षेत्र बनाता है, उसकी बात करूँ तो मैं 6,100 है। अगर मैं द्वीपों को साथ मिले तो 7,516.5 है। यदि अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह को भी शामिल किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, वो द्वीप की बात कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का 10th क्वेश्चन देखिए कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछ रहा है। उत्तर से दक्षिण तक की मतलब कि नॉर्थ और साउथ के बीच की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3,214 किलोमीटर तक फैली है उत्तर से दक्षिण तक की सीमा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में क्या कहते हैं कि 8,201 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2,933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की बता दी साथ में, और उत्तर से दक्षिण तक की 3,214 है। पूर्व से पश्चिम तक की कितनी है 2,933 है, और उत्तर से दक्षिण तक की जो कि क्वेश्चन में दिया गया था वो है आपकी 3,214 किलोमीटर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए भारत के भूगोल का बारे में, जो भारत का विस्तार हमने डिस्कशन किया है इसके बारे में 10 क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ITI नगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो हमारे जो एक और बात बता दूँ, हमारे जो चैनल हैं ITI नगर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें हर रोज़ सुबह के टाइम 10 क्वेश्चन मिसलेनियस होते हैं, क्विज चलता है, आप उसको भी अटेंड कीजिए। ठीक है, और हमारे ITI नगर को चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, इस वीडियो को अंत तक देखिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.